अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है उसके हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे, तो अगर आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में नहीं मिलता तो ज़रूर वो प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, उनमें कवर्ड होगा। उसके अलावा मेरे चैनल पर 180 प्लस वीडियोस हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, लाइफ इन यूएसए ख़ास तौर में। तो अगर आपको कोई सवाल आ रहा है रिगार्डिंग दैट तो ज़रूर चेक कीजिएगा, शायद पहले वीडियो बन चुकी हो। इसके अलावा अगर कहीं भी आपका सवाल आपको एड्रेस होते हुए नहीं नज़र आ रहा, कमेंट सेक्शन इज़ योर फ्रेंड, कमेंट करें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इसको एड्रेस कर लेंगे। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कमेंट की तरफ आते हैं, कह रहे हैं कोई लिमिटेशन है रिगार्डिंग बैंक कार्ड्स पाकिस्तानी को कैरी करने में। कोई लिमिटेशन नहीं आते हुए, मेरे बैंक कार्ड्स मेरे पास थे। इसके अलावा मेरे पास पाकिस्तानी सिम पहले भी थी, अभी भी है, और सो ऑन लाइफ चल रही है। क्योंकि आपका जो फ़ोन नंबर होता है, अगर आप पाकिस्तान में टैक्स पेयर हैं, एफबीआई में रजिस्टर्ड होगा, आपके बैंकों में रजिस्टर्ड होगा, तो आपको वो काम देता है। इसके अलावा कार्ड्स के अलावा ज़रूर कैश लेके आइएगा। देख लीजिए कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट चल रही है, एयरपोर्ट पर कितना अलाउ है एफआईए और सिविल एविएशन से। तो कैश हेल्प करता है शुरू में आते हैं, जब आपको वेट कर रहे होते हैं अपने ग्रीन कार्ड का, अपने सोशल का, तो कैश से ही काम गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका कमेंट है, यस, आप कैरी कर सकते हैं अपने बैंक के कार्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जो अपनी फ़्लाइट खुद बुक की थी या यूएस एम्बेसी ने करवाई थी। इनका वीज़ा इशू हो चुका है लेकिन पासपोर्ट अभी नहीं मिला। इनकी जो वीज़ा टाइप है V96 है। मैं था F4 कैटेगरी का, जिसके अंदर एक यूएस सिबलिंग है, वो पटिशन करता है अपने दूसरे सिबलिंग के लिए जो पाकिस्तान में होता है, और उसके बेनिफिशरीज होते हैं, जो मैं एक बेनिफिशरी था। तो हमने अपनी टिकट्स खुद बुक करवाई हुई थी। और क्योंकि आप V96 हैं, जहाँ तक मुझे याद आता है, वी जो होता है ये रेफ्यूजी कैटेगरी को अलॉट किया जाता है। तो आप पूछ लें आप कौन सी शायद आपको अलाउ करती हो, और यूएस एम्बेसी आपको टिकट भी बुक करा के देती हो क्योंकि आप रेफ्यूजी हैं। तो आई वुड से कि कांटेक्ट यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद, अगर आपकी वो कंसर्न एम्बेसी है। आजकल एम्बेसी का वीज़ा नेविगेटर के नाम से एक उन्हें चीज़ लॉन्च की है, गूगल करें आपको नज़र आ जाएगा। उनसे पूछें कि भाई आप क्वालिफाई करते हैं फॉर फ्री टिकट टू यूएसए। अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं तो अपने ही के एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने तो खुद बुक की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि इनका इमिग्रेशन वीज़ा लग के आ चुका, जिसमें एक माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है। इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरू में ही मिस्टेक को पिक कर लिया है, और ये अच्छी अप्रोच होती है कि जब भी आपको वीज़ा मिले, मेक श्योर टू रीड आउट एवरीथिंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो, जेंडर गलत लिखना हो जाए, ये कॉमन होता है। एट द एंड ऑफ द डे वहाँ भी लोग बैठे हैं, मिस्टेक हो जाती है। कोई घबराने की बात नहीं है। आपने सिंपली यूएस एम्बेसी को रीच आउट करना है, उनको यही बताना है कि एम्बेसी ने उनको वीज़ा इशू किया है, देयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक। वो दोबारा पासपोर्ट आपसे आपसे मंगवाएंगे एईजी के थ्रू, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रुप। इधर एक वीडियो आ रही होगी, आप जाकर देखिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो दोबारा पिछले वीज़ा को कैंसिल करेंगे, नया वीज़ा स्टिकर प्रिंट करके उसमें लगा देंगे, और फिर आपका पासपोर्ट वापस आ जाएगा। पर्सनली आई नो पीपल जिनके मर्द को औरत और औरत को मर्द भी हो गए हैं स्पेलिंग मिस्टेक। वेरी कॉमन, घबराने की बात कोई नहीं है। यूएस एम्बेसी को आप रीच आउट करें, आप इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। कह रहे हैं F4 वीज़ा कैटेगरी है, जिसमें से दो बेटों की शादी हो गई है, अब वो हमारे साथ जा सकेंगे। हमारे केस ELIS जो है इलेक्ट्रॉनिक इमिग्रेशन सिस्टम में चला गया है, प्लीज़ बताएं। आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो F4 कैटेगरी होती है वो होती है एक यूएस सिबलिंग अपने नॉन यूएस सिबलिंग्स को बुला रहा होता है यूएसए। तो वो कहते हैं ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अ यूएस सिटीजन, जिसमें प्रिंसिपल एप्लीकेंट आता है, स्पाउस आता है, फिर उसके नीचे बेनिफिशियरीज की बच्ची आती हैं।
नंबर वन रूल होता है जो बंदे को आउट करते वो ही होता है कि 21 साल से ऊपर का कोई बंदा होता है तो वो क्वालिफाई नहीं करता अनलेस उस पर सी एस पी ए लॉ लगे और उसकी एज कम हो जाए 21 से। तो सी एस पी ए को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या वीडियो आ रही है। दूसरी चीज़ होती है कि उनने हमेशा अनमेरिड रहना है जो बेनिफिशरीज हैं। एट द टाइम ऑफ माई इंटरव्यू 2019 में मुझे ऑन पेपर और वर्बल दोनों ओथ लिए गए थे कि जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता आप यूएसए नहीं पहुंच जाते आप शादी नहीं करते। अगर शादी की आप प्रोसेस से आउट है। तो ये मेरा ओथ हुआ था। तो अब क्योंकि आपके दो बच्चों की शादी हो चुकी है तो वो F4 के बेनिफिशरीज हो नहीं सकते जनरल रूल के मुताबिक क्योंकि मेरा खुद ओथ हुआ था। अगर आपसे आपको तो अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ क्योंकि अभी आप ई एल आई एस में बैठे हुए हैं। तो अगर इसको डबल चेक करना है आप ऑनलाइन जाकर सर्च करें लॉ फॉर्म से भी रीच आउट करें। बट मेरी लिमिटेड नॉलेज में जो है वो जब बेनिफिशरीज गेट मैरिड दे के नॉट क्वालिफाई फॉर F4 का बेनिफिशरी। इसका फिर तरीकाकार और क्या होता है कि जब आप जो पेरेंट्स होते हैं वो यूएसए आते हैं वो अपना ग्रीन कार्ड लेंगे अपनी सिटीजनशिप करेंगे फिर वो अपने मैरिड सन्स एंड डॉटर्स का जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने मैरिड बच्चों को भी अप्लाई कर सकें। ये मेरी लिमिटेड नॉलेज थी। अगेन रीच आउट टू अ लॉ फर्म इन यूएसए जो फैमिली इमिग्रेशन को डील करती है और उससे भी आप जो है लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर हम कहते हैं पूरी फैमिली F4 कैटेगरी की है जिसमें से उनका जो यंगेस्ट भाई है 9 साल का उसके पासपोर्ट के अंदर जो है वीज़ा स्टिकर ही लगा हुआ है। दिस इज़ वेरी कॉमन। मैंने रिसेंटली एक साल में बहुत देखा है कि 5-6 की फैमिली है उसमें से एक का स्टिकर मिसिंग है। अगेन परेशानी की बात कोई नहीं है। रीच आउट टू यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद उनको बताएं कि भाई सबको प्रूव किया और पहले ये देख लें कि सी ई एस सी जो केस स्टेटस है उस पर क्या आ रहा है उसका आपके भाई का। अगर सबका इशूड आ गया है डेफिनेटली रीच आउट टू देम उनको बताओ कि भाई एक में वीज़ा ही नहीं लगा। तो दो फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ उनके साथ हुआ है और उन्हें ये किया रीच आउट किया उसके बाद उनको स्टिकर लगा दिया एंड दे नाउ इन यूएसए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा और या टेक केयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद हिट द लाइक बटन चैनल को सब्सक्राइब में हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। साइड में मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है इसको जाकर पहले फॉलो करें जिसके ऊपर मैं लाइफ इन यूएसए दिखा रहा होता हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।